आपने सुना होगा कि गर्भाशय में या उसकी बच्चेदानी में रसौली हो गई है, तो रसौली को ही एक नाम दिया गया है फाइब्रॉइड्स। ओके, या गांठ टाइप का गुच्छा हो जाता है, बहुत सारी गांठें भी हो जाती हैं। मैं एक गांठ की बात नहीं कर रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी नानी थी, तो नानी को उनको रसौली हुई थी। रसौली एक दो रसौली नहीं थी, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उतनी सारी एक साथ गुच्छे नुमा थी। ओके, पूरा गुच्छा था रसौली का। तो इस तरीके की गांठें हो जाती हैं, उसको रसौली कहते हैं, गांठ कहते हैं और फाइब्रॉइड कहते हैं। ये ऐसी गांठें होती हैं जो कि महिलाओं के गर्भाशय में या उसके आसपास उभरती हैं। और जब ये हो जाती हैं ना, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैं आपको वो एक चीज़ नॉर्मल सी बता दूं। कभी कभी क्या होता है, जब इनका ट्रीटमेंट होना मुश्किल हो जाता है, निकल नहीं पाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो डॉक्टर्स बच्चेदानी को ही निकाल देते हैं। उसके आसपास उभरती हैं। ये मांसपेशियां और फाइब्रस ऊतकों से बनती हैं और इनका आकार कुछ भी हो सकता है। इसके कारण बांझपन का खतरा होने की आशंका रहती है। चलिए जानते हैं गर्भाशय में रसौली फाइब्रॉइड्स के क्या कारण हैं, क्या रीज़न है। सिम्टम्स जानेंगे, रीज़न जानेंगे एंड ट्रीटमेंट जानेंगे। तो चलिए, गर्भाशय फाइब्रॉइड, गर्भाशय में गांठ और इनके रीज़न क्या हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड के कारण कुछ इस प्रकार हैं। गर्भाशय में रसौली अर्थात गर्भाशय फाइब्रॉइड की जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक होती है। अगर परिवार में किसी महिला को ये बीमारी है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकती है, या फिर ये हार्मोन के स्त्राव में आए उतार चढ़ाव की वजह से भी हो सकती है। बढ़ती उम्र, प्रेगनेंसी, मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। फाइब्रॉइड जो है ना, बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 99% में ये बिना कैंसर वाली होती है। गांठें बन जाती हैं जिसको डॉक्टर ट्रीटमेंट कर देते हैं, बट जब इनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ओवर हो जाता है या ओवर एज हो जाती है, या कोई डॉक्टर बच्चेदानी को ही रिमूव कर देते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड, गर्भाशय में गांठ बनने के सिम्टम्स हम यहाँ पर देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। गर्भाशय फाइब्रॉइड के लक्षण कुछ इस तरीके से हैं, तो एक वीडियो को लाइक कर दें अभी तो आपने किया नहीं है। माहवारी के समय या बीच में ज़्यादा ब्लड आना, जिससे थक के शामिल हो, बहुत सारा क्लॉट आ रहा हो, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आपको बीच में बहुत बहुत ब्लड बहुत एक साथ मतलब 10-10 15-15 दिन आ रहा है, तो उसको इग्नोर ना करें, एक बार चेक ज़रूर करा लें। और ब्लड क्लॉटिंग बहुत हो रही है, खून के थक्के टाइप के बहुत आ रहे हैं। ओके, नाभि के नीचे पेट में दर्द या पीठ के निचले हिस्से में अगर पेन हो रहा है ना, तो इग्नोर ना करें। बार बार पेशाब आना, मासिक धर्म के समय दर्द की लहर चलना, यौन संबंध बनाते समय दर्द होना, मासिक धर्म का सामान्य से अधिक दिनों तक चलना, नाभि के नीचे पेट में दबाव या भारीपन महसूस होना, प्राइवेट पार्ट से खून आना, कमजोरी महसूस होना, पेट में सूजन होना, एनीमिया, आपको खून की कमी हो सकती है, कब्ज, पैरों में दर्द हो सकता है। अगर गर्भाशय फाइब्रॉइड का आकार बड़ा हो चुका है तो डॉक्टर्स इसका इलाज या तो दवाइयाँ देकर कर सकते हैं या दूरबीन वाली सर्जरी के द्वारा, अदरवाइज वो आपके बच्चेदानी को ही रिमूव कर देते हैं। प्रेगनेंसी और गर्भाशय फाइब्रॉइड, भले ही यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड छोटा सा हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वह भी गर्भ की तरह ही बढ़ने लगता है। और देखिए, ये गांठ है ना, छोटी नहीं रहती है, डे बाय डे ये इंक्रीज होती है, ये बढ़ जाती है। शुरुआती महीनों में इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, तेज़ी से नहीं होती है, इसमें बहुत दर्द और ब्लीडिंग होती है। इस बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, लेकिन आज के समय में डॉक्टर यूट्रस के भीतर तक देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड विकसित होते भ्रूण की जगह ना ले सके। अल्ट्रासाउंड के जरिए भ्रूण और फाइब्रॉइड्स के विकास की पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। कई बार फाइब्रॉइड्स सर्विक्स की साइड में या लोअर साइड में हो तो इनसे बर्थ कैनाल ब्लॉक हो जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तब भी सी सेक्शन कराना पड़ता है कुछ फीमेल को। गर्भाशय फाइब्रॉइड गांठ का ट्रीटमेंट क्या है, इस पर बात करेंगे।
गर्भाशय फाइब्रॉइड का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अंदर किस प्रकार के लक्षण नज़र आ रहे हैं। अगर आपको फाइब्रॉइड है लेकिन कोई लक्षण नज़र नहीं आ रहा है तो इलाज की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाते रहें। वहीं अगर आप मेनोपॉज के पास हैं तो आपके फाइब्रॉइड सिकुड़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप में फाइब्रॉइड के लक्षण नज़र आते हैं तो उनका इलाज बीमारी की स्थिति के अनुसार किया जा सकता है। फाइब्रॉइड गांठ के बारे में जानेंगे। ओके, इलाज देख लीजिए यहाँ पर। इसका जो इलाज है वो दवाइयों के द्वारा। फाइब्रॉइड के प्रभाव को दर्द कम करती हैं कुछ दवाएं हैं। दर्द निवारक आप दवाएं ले सकते हैं, डॉक्टर देंगे। गर्भ निरोधक गोलियां, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन डिवाइस होती है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, GnHRA बोलते हैं इसको। एंटी हार्मोनल एजेंट या हार्मोन मॉड्यूलेटर भी होता है। ध्यान रहे कि दवाएं फाइब्रॉइड से अस्थायी तौर पर ही राहत दिला सकती हैं। जैसे ही दवाओं को लेना बंद किया फाइब्रॉइड फिर से हो सकता है। साथ ही इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो कभी कभी ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती हैं। सर्जरी, जब लक्षण बेहद गंभीर हो तो डॉक्टर सर्जरी करने का निर्णय लेते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख सर्जरी की प्रक्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई सर्जरी के बाद महिला के गर्भवती होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर बच्चेदानी को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि बच्चेदानी ही नहीं होगी तो बेबी कहाँ से होगा। या ट्रीटमेंट वो इस तरीके से करते हैं कि बेबी फिर हो ही नहीं सकता है। इसलिए सर्जरी कराने से पहले एक बार डॉक्टर से इस विषय में विस्तार से बात कर लें। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, डॉक्टर पेट में कट लगाकर गर्भाशय को बाहर निकालते हैं, जिससे फाइब्रॉइड भी साथ में ही बाहर आ जाता है। यह प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जैसे सिजेरियन डिलीवरी के दौरान होती है। वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, डॉक्टर पेट में कट लगाने की जगह योनि के रास्ते गर्भाशय को बाहर निकालते हैं और गर्भाशय के साथ फाइब्रॉइड को हटाते हैं। अगर फाइब्रॉइड का आकार बड़ा है तो डॉक्टर इस सर्जरी को नहीं करने का निर्णय लेते हैं। लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी की तरह यह सर्जरी भी कम जोखिम भरी नहीं है। इसमें मरीज को रिकवर होने में कम समय लगता है। यह सर्जरी सिर्फ कुछ मामलों में ही प्रयोग की जाती है। मायोमेक्टोमी, इस सर्जरी में गर्भाशय की दीवार से फाइब्रॉइड को हटाया जाता है। अगर आप भविष्य में गर्भवती होने का सोच रही हैं तो डॉक्टर सर्जरी के लिए इस विकल्प को चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह सर्जरी हर प्रकार के फाइब्रॉइड के लिए पर्याप्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है। हिस्टेरेक्टोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ फाइब्रॉइड, इसमें फाइब्रॉइड को हटाने के लिए पतली दूरबीन, हिस्टेरेक्टोमी या हिस्टेरोस्कोपी और छोटे सर्जिकल उपकरण का यूज़ किया जाता है। गर्भाशय के अंदर पनप रहे फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाता है। महिलाएं भविष्य में गर्भवती होना चाहती हैं तो उनके लिए यह सर्जरी सबसे उपयुक्त है। इससे जूझ रही महिलाओं को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइब्रॉइड के बावजूद भी कठिन से कठिन तक उसमें जो परिस्थितियां होती हैं उसमें IVF की मदद से भी मां बनना संभव है। तो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल बना करके रखें। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।